करना चाहिए, उसमें रात्रि में भोजन निषेध है। और सोमवार को भी कहा गया है वैसे तो कि रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन माताएं सोमवार को व्रत रखती हैं तो भोजन कर लेती है ना। तो कहा गया है कि सोमवार के व्रत में अगले दिन भोजन करने का विधान है। एक व्रत पड़ता है कालाष्टमी का व्रत। कालाष्टमी कब पड़ती है? जब सोमवार और अष्टमी एक दिन आती है। जब सोमवार का दिन हो और उस दिन अष्टमी तिथि पड़ जाए तो उस दिन भगवान शिव कालाष्टमी का जो व्रत कर लेता है, भगवान कहते हैं कि शिवरात्रि का जितना फल है उतना ही फल मैं कालाष्टमी के व्रत का प्रदान करता हूं। तो अष्टमी का व्रत भी भगवान शिव को प्रिय है, क्योंकि अष्टमी किसकी होती है? माँ दुर्गा की, माँ भगवती की, आपकी कुल देवी की। किसी की षष्ठम होती, किसी की अष्टमी होती, किसी की नवमी होती है ना। तो अष्टमी साक्षात जो माँ भगवती है उसका व्रत है। और जब उसी अष्टमी को सोमवार पड़ जाए यानी माँ भगवती और महादेव का मिलन हो जाता है। भगवान शिव और माँ भगवती का जब मिलन हो जाता है उस दिन जो व्रत कर लेता है तो शिवरात्रि जितना ही पुण्यदायी है। तो इस व्रत की भी चर्चा आई। तो इन व्रतों का भी, शिवरात्रि आप जानते हैं, नवरात्रि भी जानते हैं, तो जितनी भी रात्रियां आती हैं वो सब रात्रियां भगवान शिव को प्रिय है, जिसमें जन्माष्टमी भी आती है। शिवरात्रि 2 आती, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि। नवरात्रि भी आती है। तो जितनी भी व्रत की नवरात्रियां आती हैं सब महादेव जी को प्रिय है। तो ये अलग अलग व्रतों की यहाँ चर्चा आई है। तो भगवान शिव के अवतारों की चर्चा आती है, जिसमें से जो व्यास जी महाराज हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कल्प में भगवान शिव के अवतार हुए। जिसमें पहले अवतार के रूप में भगवान शिव ने जो अवतार लिया था वो व्यास जी हुए, जिन्होंने 18 महापुराणों की रचना की। और द्वापर युग में जो व्यास जी हुए वे थे 28वें चतुर्योगी व्यास जी। तो ये भी भगवान शिव के अवतार हुए हैं। जो नंदी जी महाराज हैं वो भी स्वयं कौन है? शिव के अवतार हैं। पिपलाद का नाम सुना है? पिपलाद का नाम सुना है? नहीं सुना? जो पीपल है ना, जो पीपल देवता हैं, इनकी रक्षा करने के लिए और इन्हीं से एक पुत्र का जन्म हुआ था जिनका नाम था पिपलाद। दधीची ऋषि का नाम सुना है? दधीची ऋषि के पुत्र हुए थे पिपलाद। जो दधीची ऋषि थे महाराज, उन्होंने देवताओं की रक्षा करने के लिए अपने शरीर को समाप्त कर दिया था तप में, और उनकी हड्डियों से एक वज्र बना था और उसी वज्र से एक वत्रासुर नाम के दैत्य का वध हुआ था। ये कथा भागवत जी में आती तो विस्तृत रूप से मैं नहीं जाऊंगी, ऊपर ऊपर से सुनिए। तो इंद्र आदि ने जब दधीची ऋषि के पास आए थे हड्डियां मांगने के लिए, तब उनकी पत्नी गर्भवती थी। तो वो जल लेने के लिए गई हुई थी सरोवर में, और उसी समय दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का त्याग कर दिया था, अपने शरीर का त्याग कर दिया था। पत्नी क्या थी? गर्भवती थी। और उस समय सती प्रथा थी महाराज, जो पत्नी थी वो अपने पति के साथ सती हो जाती थी। अब दधीची ऋषि तो समाप्त हो गई, इंद्र हड्डी लेकर चले गए। अब जब पत्नी जल भरकर जब वापिस आई तो उन्होंने देखा कि मेरे पति नहीं है, तो बोली मैं किसके सहारे रहूंगी। तो अपने पेट को फाड़ दिया और प्रसव से पूर्व ही अपने पुत्र को जन्म देकर गर्भनाल काट कर पीपल के वृक्ष पर अपने पुत्र को रख दिया और स्वयं अपने पति के साथ जलकर समाप्त हो गई। क्योंकि गर्भावस्था में सती नहीं हो सकती थी, तो बच्चे को पहले जन्म दिया, पीपल देवता को उसके नीचे रख दिया कि आज से तुम्हें इसकी रक्षा करोगी। अब जैसे उस बच्चे को रखा महाराज तो वो सती हो गई। तो जो बालक था, पीपल पर एक फल लगता है ना, और आपने देखा होगा उस पर से एक दूध निकलता पत्तों से। तो जो बालक था वो पत्तों के दूध को पीकर और उस फल को खाकर जीवित रहा। और जब वो 5 वर्ष का हुआ तब उसने इस कठिन, जो उसके जीवन में ये कठिन समय आया था, इसको जानने के लिए तपस्या की। और जब तपस्या की तो तपस्या में आकाशवाणी से उसने पूछा कि बताओ मेरे जीवन में ऐसा कठिन परिश्रम क्यों आया? मुझे ना पिता का सुख मिला ना माँ का सुख मिला, एक पीपल ने मेरी रक्षा की, पीपल ने मेरा पालन किया, ऐसा क्या हुआ था? तब आकाशवाणी ने कहा जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय शनि की 7.5 थी। क्या थी?
शनि की साढ़े साथी थी। अब शनि की साढ़े साथी, आप जानते हैं सबसे ज्यादा समय शनि देव जी रहते हैं 7.5 वर्ष तक। जब किसी की कुंडली में आ जाते हैं तो थोड़े समय के लिए नहीं आते। नवग्रहों में शनि देव जी सबसे देर तक रहते हैं। बाकी कोई 2.5 वर्ष रहेगा, कोई 1.5 वर्ष रहेगा, कोई 1.25 वर्ष रहेगा, लेकिन जो शनि देव जी वो 7.5 वर्ष तक रहते हैं। अब जैसे ही महाराज पता चला तो अब पीपल के पत्तों को खाकर, पीपल के दूध को पीकर उसका नाम पड़ गया था पिपलाद। तो दधीचि ऋषि के पुत्र थे पिपलाद। तो पिपलाद ने महाराज इतनी कड़ी तपस्या की थी और कड़ी तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और भगवान विष्णु से वरदान मांगा। और वरदान में क्या मांगा? पहला वरदान ये मांगा था कि 5 वर्ष तक किसी बच्चे की कुंडली में साढ़े साथी नहीं आ सकती। कि मुझे ये वरदान चाहिए कि 5 साल तक किसी की बच्चे की कुंडली में शनि जी प्रवेश नहीं कर सकते, ये मुझे वरदान दीजिए। और आज आपने देखा होगा, आप ब्राह्मण जैसा कुंडली बनवा लीजिए, किसी भी समय बच्चा पैदा हुआ हो, कोई भी ब्राह्मण ये नहीं बताएगा कि इसके जीवन में साढ़े साथी चल रही 5 साल तक। जन्म के समय भी कोई नहीं ब्राह्मण बताएगा कि साढ़े साथी चल रही है। मूल नक्षत्र में हो सकता है, मंगल नक्षत्र में हो सकता है, लेकिन साढ़े साथी में नहीं मिलेगा। कोई ब्राह्मण बताओ किसी के बच्चे का आज तक किसी ने बताया हो? नहीं ना। वो इसलिए क्योंकि पिपलाद ने भगवान से वरदान मांगा है कि 5 साल तक साढ़े साथी किसी बालक की कुंडली में नहीं आएगी। तो ये पिपलाद ने वरदान मांगा। और दूसरा वरदान कि मैं शनि देव जी को कुदृष्टि डालना चाहता हूँ, उसे भस्म करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने मना किया था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि नवग्रह देवता है। लेकिन पिपलाद ने उस समय तो कह दिया कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान विष्णु चले गए, लेकिन पिपलाद ने इतनी कड़ी तपस्या की और सारी शक्ति को अपने आंखों में समाहित कर लिया। और तप को जब आंखों में समाहित किया तो एक बार शनिदेव जी जा रहे थे और पिपलाद ने जैसी ही आंखें खोली, शनिदेव जी जलकर भस्म हो गए। और इसलिए शनिदेव जी क्या है? काले हैं। को तपस्या में, तप में कितना बड़ा गुण छिपा हुआ है। जैसे शनिदेव जी को देखा, शनिदेव जी जलकर भस्म हो गए। इसलिए कहते हैं क्योंकि शनिदेव जी की हमेशा चरणों में निगाह डालनी चाहिए, शनिदेव के नेत्रों से नहीं देखना चाहिए। कभी भी शनिदेव जी के दर्शन करने आप जाओ तो नेत्रों को नहीं देखना चाहिए, नजर से नजर नहीं मिलाने चाहिए, चरणों का दर्शन करो। क्योंकि तेज है किसका? पिपलाद का, और ये भस्म करने का तेज है। और पीपल को ये वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारी सेवा करेगा, जो तुम पर जल चढ़ाएगा या तुम पर दिया बाती करेगा संध्या के समय, उसके पितर प्रसन्न होंगे। और दूसरा, शनि की साढ़े साथी कभी उसके सिर पर नहीं आएगी। इसलिए आपने देखा होगा जिस पर शनि की ढैया चढ़ जाती है उस पर क्या करते हैं? पीपल की पूजा करते हैं ना। तो ये पिपलाद कौन हुए? शिव के ही अवतार हुए। नंदी जी शिव के अवतार हैं, भैरव शिव के अवतार हैं। अश्वत्थामा के विषय में आप जानते हैं, कौन है अश्वत्थामा? द्रोणाचार्य जो पांडवों के और कौरवों के गुरु थे, उनके पुत्र थे अश्वत्थामा। ये भी भगवान शिव के ही अवतार हैं। दुर्वासा ऋषि महाराज, जैसे ही नाम दुर्वासा का वाणी पर आता है तो प्रतीत होता गुस्सा, क्रोध, है ना। लेकिन कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि जो भी कार्य आज तक उन्होंने किया है उसमें कहीं ना कहीं भक्त की नेह छुपी है, स्नेह छुपी। तो दुर्वासा ऋषि के बारे में बहुत सारी कथा शिव महापुराण में प्रचलित है। अम्बरीश राजा का आपने सुना होगा भागवत जी में कि जिन्होंने जो एकादशी का निर्जला व्रत रखते थे और भगवान नारायण ने उनको सुदर्शन चक्र सौंपा था कि जब भी तुम पर विपदा आएगी तो सुदर्शन चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा। सूर्य ये मनु महाराज के आगे वंश में इक्ष्वाकु, नरभ, घृत, शरियाती आदि राजा हुए थे और इन्हीं में हुए थे, इनके वंश में आगे अम्बरीश राजा। तो अम्बरीश राजा के पास भगवान का सुदर्शन चक्र था। एक बार एकादशी का व्रत किया अम्बरीश राजा ने, तो दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया कि ब्राह्मण है आप आइए और मेरे यहाँ भोजन करिए, आप भोजन करेंगे तो फिर मैं पारण करूंगा।
अब दुर्वासा ऋषि ने बोला ठीक है कि मैं आऊंगा। अब दुर्वासा ऋषि इतने ध्यान में मग्न हो गए कि भूल गए कि अम्बरीश ने मुझे निमंत्रण दिया था। अब द्वादशी होने को आई महाराज, एकादशी का व्रत हो गया और द्वादशी पूर्ण होने को आई, लेकिन दुर्वासा ऋषि नहीं आए। अब जो बाकी के ब्राह्मण बैठे थे, ब्राह्मणों ने कहा महाराज अगर आपने एकादशी का पारण नहीं किया तो व्रत किया ना किया सब बराबर है, तो एक काम करो आप चरणामृत पी लो, आपका दुर्वासा का मान भी रह जाएगा और आपका व्रत भी हो जाएगा, हमें भोजन करा दे। ये बात अम्बरीश ने जैसे ही ब्राह्मणों की मानी, उसी समय जैसे चरणामृत पी रहे थे उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। बोले वाह भैया, मुझे निमंत्रण दिया और खुद ही भोजन पाके बैठ गया। दुर्वासा ऋषि ने जटाओं पर हाथ फेरा और जैसे ही हाथ फेरा वहां से कृत्या नामक राक्षसी निकली और आदेश दिया जाओ अम्बरीश को मार दो। इसने ब्राह्मण का अपमान किया है। अब अम्बरीश के पास क्या था? सुदर्शन चक्र। अब जैसे ही अम्बरीश के पीछे कृत्या नामक राक्षसी लगी तो सुदर्शन चक्र आया और कृत्या का सिर धड़ से अलग कर दिया, और वही सुदर्शन चक्र अब दुर्वासा के पीछे लग गया मारने के लिए। दुर्वासा ऋषि को तीनों लोक में कहीं स्थान नहीं मिला, किसी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सुदर्शन था महाराज, सब डरे। दुर्वासा ऋषि हर जगह छिपे लेकिन सुदर्शन चक्र से नहीं बच पाए। अंत में दुर्वासा ऋषि जब भगवान विष्णु के पास गए, भगवान को कहा प्रभु अपने सुदर्शन चक्र से बचाओ। भगवान विष्णु ने कहा भैया ये मेरा नहीं, ये अम्बरीश का है, उससे क्षमा मांगो तब ये शांत होगा। तब दुर्वासा ऋषि लौट कर अम्बरीश के पास आए और अम्बरीश से जब क्षमा मांगी दुर्वासा ऋषि ने, तब सुदर्शन चक्र ने सहायता की थी दुर्वासा ऋषि की। दुर्वासा ऋषि के इस लीला में भी कहीं ना कहीं अम्बरीश राजा की नेह छुपी हुई थी कि भक्त का मान रखने के लिए गुरु अपना भी मान छोड़ देता है। कभी कभी भक्त का मान रखने के लिए गुरु अपना भी मान छोड़ देता है, अपना भी पद छोड़ देता है। ये यहाँ इस प्रसंग से ये सीख मिलती है। पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ, जानते हैं आप सभी, महाभारत का युद्ध हुआ, और पांडवों की तरफ कौन थे? श्री कृष्ण, है ना। पांडवों की तरफ श्री कृष्ण भगवान थे, और ये बात दुर्योधन जानते थे महाराज। अब दुर्योधन शिविर में थे और दुर्वासा ऋषि शिविर से बाहर जा रहे थे। अब जो दुर्योधन था ना, वो तलवार की जो नोक है ना उसको घिस घिस कर पहना कर रहा था। अश्वत्थामा ने पूछा दुर्योधन से कि दुर्योधन तुम ये तलवार की नोक पहनी क्यों कर रहे हो? बोले मित्र, कल जब महाभारत का युद्ध शुरू होगा ना तो सबसे पहले मैं कृष्ण को मारूंगा। बोले क्यों? बोले इसी के कारण मैं युद्ध नहीं जीत पा रहा हूं, और जब तक ये नहीं मरेगा तब तक मैं विजयी नहीं होऊंगा। तो कल सबसे पहले सूर्य उदय होते ही कृष्ण का नंबर है, और इसलिए मैं तलवार पहनी कर रहा हूं। अब ये बात दुर्वासा ऋषि ने सुन ली। रात्रि का समय था महाराज, 12 बजे का। अब दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण के गुरु हैं। दुर्वासा कौन है? भगवान श्री कृष्ण के गुरु। अब दुर्वासा ऋषि ने सुना, महाराज चिंता हो गई, गुरु को अपने शिष्य की चिंता हो गई। रात्रि के 12 बजे और दौड़े दौड़े गए महाराज। दुर्वासा ऋषि का जो आश्रम है वो वृंदावन में है, वहां से दौड़े और पहुंचे द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी है गुजरात में। दिन का भान भी नहीं हुआ कि सूर्य उदय होगा तब अपने शिष्य के पास जाऊंगा तब बताऊंगा, नहीं, बोले देर हो जाएगी, कृष्ण को बताऊंगा। रात्रि को 12 बजे द्वारिकापुरी में गया। मां रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण दोनों विश्राम कर रहे थे। रात्रि को आवाज लगाई, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। दुर्वासा ऋषि आवाज लगाने लगे तो मां रुक्मणी के कानों तक पहुंची। भगवान को जगा कर कहा, प्रभु देखिए ना बाहर कौन है। बाहर भगवान ने द्वारिकापुरी की खिड़की से देखा तो सामने दुर्वासा ऋषि खड़े हैं। बोले देवी, हमारे गुरु आए हैं, जल्दी से उठो, दौड़ो। दुर्वासा ऋषि के पास रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण आए।
भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि से पूछा कि गुरुजी आप और अर्धरात्रि को ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, आदेश देते मैं चलकर आ जाता। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि नहीं, मेरा काम था, मैं तुम्हारे पास आया हूं। तो भगवान ने कहा तो इतनी भी क्या कि रात्रि को 12 बजे इतनी क्या इमरजेंसी हो गई? बोले कुछ इच्छा है। दुर्वासा ऋषि ने कहा मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी। क्या कहा? मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी रात्रि के 12 बजे। भगवान के बड़ा विचित्र गुरु है, रात्रि को 12 बजे भूख लगी। बोले गुरुजी भूख लगी? बोले हाँ भूख लगी। बोले हमने कुछ खाया नहीं, देखो शरीर कितना दुबला पतला हो गया। भगवान ने कहा तो चलो महल में आपको भोजन करा देते हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। बोले तो कैसे जाएंगे? बोले रथ बुलवाओ। भगवान ने, अब सैनिक भी बेचारे सो रहे थे, अब सैनिकों को जगाया, बोले भैया रथ लेकर आओ। रथ लेकर आए। अब भगवान ने सोचा कि अब रथ में क्या चाहिए। रथ में क्या होते? घोड़े। 2 घोड़ों की आवश्यकता पड़ती। तो भगवान जैसी आवाज लगाने लगे, घोड़ों को दुर्वासा ऋषि ने रोक दिया। बोले घोड़ों की क्या जरूरत है, तुम दोनों ना, तुम दोनों लग जाओ। क्या कहा? कि तुम दोनों घोड़ों की जगह जुट जाओ। मां रुक्मणी भगवान की तरफ देखे, बोले प्रभु ये क्या गड़बड़ हो रही? भगवान ने कहा देवी जुट जाओ, गुरु जी हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो अभी यही श्राप दे देंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। भगवान खड़े खड़े विचार करे, मां रुक्मणी खड़े खड़े विचार करे। दुर्वासा ऋषि धमकी देने लगे, बोले दू श्राप कि जुटते हो कि नहीं? भगवान ने कहा प्रभु ये रुक्मणी नारी कैसे खींचेगी? बोले मैं कुछ नहीं जानता, मुझे महल तक अगर लेकर जाना मैं पैदल नहीं चल सकता, रथ पर बैठूंगा और रथ पर तुम खींच कर ले जाओगे। भगवान ने कहा देवी जी लग जाओ। लग गए महाराज दोनों रथ के जगह। दुर्वासा ऋषि रथ पर बैठ गए और दुर्वासा ऋषि ने अपना शरीर का भार बढ़ा लिया। 100 किलो के थे 200 के हो गए। भार बढ़ाया, 2-4 कदम भी नहीं चल पाई रुक्मणी जी। रुक्मणी जी नहीं चल पाई, पसीने से लथपथ हो गई। महाराज एक हाथ से पसीना पोंछे और भगवान को कहे प्रभु हमसे नहीं होता। भगवान ने कहा देवी हमसे भी नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करे गुरु जी की आज्ञा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चलो। थोड़ी देर आगे पहुंचे तो रुक्मणी जी को प्यास लग गई। भगवान को कहा प्रभु पानी पिला दो, तब आगे चला जाएगा। भगवान ने अपना नाखून पृथ्वी पर जैसे ही गड़ाया, मां गंगा आई। साक्षात मां गंगा का मधुर मधुर निर्मल जल जैसे ही आया महाराज रुक्मणी के मुंह में, दुर्वासा ऋषि ने देख लिया। बोले अच्छा वाह बढ़िया चेला है तू तो, है या गुरु जी तो भूखे प्यासे बैठे हैं और तू अपनी पत्नी को जल पिला रहा है, वो भी मीठा 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 जल। बोले गुरु जी से तो पूछा नहीं, सबसे पहले पत्नी से इतना प्रेम है तुझे? श्राप दे दिया महाराज दुर्वासा ऋषि ने। दुर्वासा ऋषि ने पहले उस अक्षेत्र को श्राप दिया जहां मीठा पानी था, जहां मीठा पानी जहां से निकला था। 5 कोसीय क्षेत्र है। बोले जिस भूमि से आज मीठा पानी निकला है ना, कालांतर में आने वाले समय में इस भूमि से कभी भी मीठा पानी नहीं निकलेगा, खारा पानी होगा। और आज भी जहां पर दुर्वासा ऋषि का रथ रुका था, मां रुक्मणी ने पानी पिया था, वहां खारा पानी है, मीठा पानी नहीं, पीने योग्य है ही नहीं। क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने फिर कहा कि तुम्हें कृष्ण से बड़ा प्रेम है ना, तो जाओ 12 किलोमीटर दूर खड़ी हो जाओ। और द्वारिकापुरी में 12 किलोमीटर दूर मां रुक्मणी का मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण से दूर है। श्राप दे दिया। भगवान ने कहा कह रहा था ना, मिल गया ना श्राप, अब तो खुश हो। बोले खींचो लेकर चलो। लेकर गए महाराज, धीरे 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 करके महल तक पहुंचे। अंदर सम्मान के साथ लेकर गए। भगवान ने पूछा दुर्वासा ऋषि से कि बताइए क्या खाएंगे भोजन में? बोले खीर बना कर लाओ। मां रुक्मणी के एक तो रात्रि, ऊपर से खीर बनाने में समय लगता है।
बोले दास दासियों को जगा दूंगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा ना ना, दास दासियों को ना तू बना, आप बनाकर लाएंगी खीर और फिर मेरे सामने परोसेंगी। आज तो माँ रुक्मणी फंस गई महाराज, ऐसी फंसी थी कि याद रहेगा आगे आगे तक। रात्रि को माँ रुक्मणी कढ़ाई में खीर बना रही, खीर बनाई, खूब सारी खीर बनाई, सोचे भूख ज्यादा लगी होगी। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, बोले थोड़ी सी कटोरी में लेकर आओ बस। माँ रुक्मणी ने कहा इतना बनाया है तो थोड़ी सी, बोले पहले नहीं बता सकते थे, लेकिन गुरु है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं भलाई छिपी होगी। पात्र में लेकर आए और पात्र में लाए। दुर्वासा ऋषि ने खीर खाई और खीर खाई तो जलती जलती खीर खाई, ठंडी करने का अवसर नहीं था। बार बार भगवान श्री कृष्ण कहे अरे गुरुजी जरा ठंडा तो होने जो, बोले नहीं मुझे बड़ी जल्दी, जल्दी जल्दी महाराज गरम गरम खीर खाने लगे। थोड़ी सी खीर बच गई, थोड़ी सी खीर बची तो दुर्वासा ऋषि ने भगवान को बुलाया, बोले कन्हैया इधर आओ। भगवान आए, बोले एक काम करो, जो मेरी झूठी खीर है ना इसे अपने शरीर पर लगाओ। कहाँ लगाओ, शरीर पर। भगवान ने कहा गुरुजी मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपके मुख का प्रसाद है, मैं प्रसाद समझकर ग्रहण कर सकता हूं, लेकिन शरीर पर नहीं मल सकता। दुर्वासा ऋषि ने कहा अगर शरीर पर नहीं मिला तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। भगवान बेचारे फंस जाते हर बार श्राप के मध्य। तब भगवान ने दुर्वासा ऋषि के मुख से जो प्रसाद था, उच्छिष्ट था, उसने अपने शरीर पर लगाया, नख से लेकर पैरों तक। अब दुर्वासा ऋषि ने देख लिया कि इसने तलवे पर नहीं लगाया। भगवान को कहा कन्हैया तलवे पर लगा। भगवान ने कहा गुरुजी मैंने आपकी हर बात मानी, लेकिन अब मैं ये बात नहीं मान सकता कि आपके प्रसाद को अपने तलवे पर लगाऊं, मैं इस बात का अपराध नहीं ले सकता। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। तब दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए और रणभूमि में जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उस खीर को अपने शरीर पर लगाया था, तभी से ही भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो वज्र का बन गया था। और ये ऐसा वज्र का शरीर था जिस पर ब्रह्मास्त्र भी कुछ ना बिगाड़ पाए। तो इसमें किसकी भलाई थी, श्री कृष्ण की भलाई थी। ऐसे होते गुरु कि दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन के लिए ऐसा कार्य किया था, क्योंकि वो जानते थे कि कल दुर्योधन मेरे कृष्ण पर प्रहार करेगा और मैं अपनी आंखों से अपने शिष्य की मृत्यु नहीं देख सकता। और आपको ये भी पता होगा, भागवत जी में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण को और कहीं पर भी बाण नहीं लगा। कहाँ लगा था? हाँ, वो इसलिए क्योंकि मृत्यु कहाँ थी। अगर इधर उधर कहीं और अंग पर बाण लगता ना तो भगवान श्री कृष्ण नहीं मर सकते थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण किसका रूप थे? साक्षात नारायण का रूप थे और मानव योनि लेकर आए थे, इसलिए मुक्ति भी शरीर को त्याग कर भी जाना था। तो इसलिए तलवे पर भगवान को वो बाण लगा और भगवान ने अपना शरीर त्यागा। तो ये गुरु का आशीर्वाद था भगवान श्री कृष्ण पर। बाद में भगवान को पता चला कितनी अनुकंपा मेरे गुरु की मेरे ऊपर। तो कहीं ना कहीं दुर्वासा ऋषि के क्रोध में भी ममता छिपी थी। ये वही दुर्वासा है जिस पर द्रौपदी ने तन को ढकने के लिए कपड़ा दिया था। ये वही दुर्वासा है। दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे तो उनकी जो लंगोटी थी वो बहकर चली गई। उसी समय द्रौपदी वहां भ्रमण कर रही थी, तो द्रौपदी ने कपड़ा फाड़ा और दुर्वासा ऋषि की ओर बहा दिया कि आप इसे धारण कर लीजिए। तो दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया था द्रौपदी को कि जैसे आज तुमने मेरे तन की रक्षा की है, समय आने पर परमात्मा तेरे तन की रक्षा करेगा। वही द्रौपदी है, दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद। कुंती को 5 पुत्रों की प्राप्ति किसके कारण हुई? दुर्वासा ऋषि के कारण, क्योंकि कुंती का विवाह हुआ था पांडु से, और जो पांडु है एक रोग है, क्षय रोग है, और पांडु को ये रोग ऐसा है मारा कि संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। फिर भी कुंती को 5 पुत्र। पांडु की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुंती और माद्री। कुंती को 3 पुत्र हुए थे और माद्री को 2।
तो दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी कुंती ने, और दुर्वासा ऋषि की सेवा करते हुए कुंती को 5 मंत्र दिए थे। अलग अलग देवताओं के मंत्र थे। 12-13 वर्ष की थी कुंती। मंत्र जब दिए तो कुंती से कहा कि जब तुम इन देवताओं का आह्वान करोगे तो तुम्हें एक पुत्र मिल जाएगा। गलती से हमारा सूर्य देवता का आह्वान कर दिया तो कौन आ गए? कर्ण। लेकिन जो कि विवाह नहीं हुआ था तो जल में बहा दिया। तो वहीं पर जब विवाह हुआ तो कुंती को ध्यान आया कि मेरे पास मंत्र हैं। तो दुर्वासा ऋषि के मंत्रों के कारण ही कुंती ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, और माद्री को भी मंत्र दिए और 2 पुत्र हुए। भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर ये कुंती के थे, और नकुल और सहदेव किसके? माद्री। तो कुंती को इस प्रकार से 5 पांडव हुए थे। और जब पांडु मरे थे तो उनकी मृत्यु हुई थी, तो जो उनकी पत्नी थी माद्री वो सती हो गई थी, कुंती रह गई थी। तो 5 पांडवों का जो प्रादुर्भाव हुआ इसी कारण हुआ। तो दुर्वासा ऋषि क्या है? दुर्वासा ऋषि आशीर्वाद स्वरूप है। तो उनके कहीं ना कहीं उनके श्राप में भी आशीर्वाद छिपा है। तो दुर्वासा ऋषि साक्षात माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि के यहाँ शिव के अंश के रूप में पुत्र बनकर आए थे।